ग्रह की लालिमा करेगी दुखों का खात्मा। यही 11 मई से लेकर 21 जून एक जीवन में आपके एक नया बदलाव, एक महाराज योग आपके धन भाव, आपके कुटुंब भाव, आपके परिवार भाव पर बनने जा रहा है। एक विस्फोटक योग चल रहा था आपके जीवन पर, वो 11 मई को समाप्त हो जाएगा। क्या होने वाला है हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं हम आप लोगों के लिए। एक नया, आप ऐसे समझिएगा कि सोने पर सुहागा, इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए कि सोने पर सुहागा किसको बोलते हैं, तो बस वही होने जा रहा है आपके साथ में। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप करवाना चाहें हमसे जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मंगल देव को समझना कितना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है कि मंगल, अगर आपके जैसे आपके घर में विद्युत उपकरण होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले, आप समझिए कि अगर सिर्फ विद्युत ना आए तो वो किस काम के, किसी काम के नहीं। उसी प्रकार से मंगल की ऊर्जा आपके अंदर है कि अगर मंगल आपके रुष्ट हो जाएं आपसे, तो आप समझिएगा कि आप पड़े रहेंगे चारपाई पर या बेड पर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मंगल को देखिए, मंगल के लक्षण क्या, जिनसे मंगल रुष्ट होते हैं, जिनसे मंगल देव का आशीर्वाद जिन पर नहीं होता है, उनके लक्षण किस प्रकार से होते हैं, पहले 2 मिनट सुन लीजिएगा, फिर हम फलादेश करेंगे कि आपके धन भाव पर मंगल देव का प्रभाव क्या रहेगा, फिर हम वो चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको बता दें सबसे पहले कि मंगल देव के अशुभ प्रभाव, पहला प्रभाव यह है कि जिनसे मंगल रुष्ट होते हैं, जिनसे मंगल देव नाराज होते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा अपना आपा खो देता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध बहुत ज्यादा उसको आता है, चिड़चिड़ापन, यानी क्रोध और चिड़चिड़ापन दोनों चीजें एक ही बात है, तो वो उसको बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा छोटी छोटी बातों पर। दूसरी चीज ये है कि बिना किसी ठोस कारण के या बिना किसी वजह के छोटी सी बात पर मारपीट पर उतारू हो जाता है, लड़ाई झगड़े पर उतारू बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी के साथ ही साथ में धैर्य की कमी हो जाती है, इंसान जो है धैर्य नहीं रख पाता है, अभी हो अभी हो अभी हो अभी हो, ये कहीं ना कहीं उसके अंदर देखा जाता है, और जिसके कारण अक्सर उसको जो है उसके काम बिगड़ते हैं और उससे सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो जल्दबाजी में कि अभी हो अभी हो अभी हो। उसी के साथ ही साथ जीवन में और भी बताया कि जिनसे मंगल खराब होते हैं, जिनसे मंगल रुष्ट होते हैं, उनको उनके भाइयों के साथ संबंध जो है वह खराब हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर विवाद बहुत ज्यादा होता है भाइयों के साथ में। रक्त से संबंधित परेशानियां होती हैं जिनसे मंगल रुष्ट होते हैं, ब्लड से संबंधित परेशानी होती है, ब्लड की कमी होती है, एनीमिया, उसी के साथ ही साथ फोड़ा फुंसी, ये बीमारियां होती हैं। उसी के साथ ही साथ जिनसे मंगल रुष्ट होते हैं, वह व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दब जाता है। उसी के साथ ही साथ में उसे हर मामले में नुकसान उठाना पड़ता है। तो यह मंगल हैं, जिनसे मंगल देव रुष्ट होते हैं ना, तो इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं उसके जीवन पर उसको देखने को मिलती हैं। तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, जैसे अगर ये स्थितियां आपके साथ, इस तरीके की परेशानियां होती हैं आपके साथ में, तो इनको कैसे ठीक किया जाए, तो वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में आपको एंड में बताएंगे। उससे पहले सुनिएगा फलादेश कि आपके तृतीया, आपके धन भाव पर मंगल देव गोचर करेंगे, इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव, क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज कि आपके धन से रिलेटेड हो रही परेशानियां, यानी कि धन से रिलेटेड पैसा ही नहीं आ रहा था, धन ही नहीं आ रहा था, आते आते पैसा, यानी किसी ने कहा कि हम पैसा देंगे आपको, पैसा आज मिल जाएंगे, लेकिन शाम तक जो है ना वो पैसा पास में आकर फिर भी वापस ले गया, ये हो रहा था। ये समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, धन में आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और आपके जो व्यवसाय करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे आपके उत्तम अच्छा लाभ आपको संभवतः ही, मतलब धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सीधा सीधा एक ही कहने का मतलब है। नेत्रों से संबंधित, आंखों से संबंधित हो रही थी परेशानियां, किसी प्रकार के आंखों में दर्द हो रहा था, आंसू बहुत ज्यादा आ रहे थे, आंखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही थी, तो उसमें भी आपको काफी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव मंगल देव का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में परिवार में हो रहे कलेश, यानी कि छोटी छोटी बातों पर परिवार में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों पर, तो वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके परिवार भाव, आपके कुटुंब भाव पर, यहाँ पर किसी से अभी तक आप प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे थे कि फला तारीख को ये कार्य करेंगे हम, फला मतलब प्रॉमिस कर रहे थे, वादे कर रहे थे, वचन कर रहे थे, उनको आप निभा नहीं पा रहे थे,
किसी से ये प्रॉमिस कर दिया कि फला तारीख को ये काम करेंगे, हम ये कार्य करेंगे या आपको पैसे दे देंगे, आप हमको दे देना आकर, तो वो आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर प्रॉमिस, वादे वचन आपके संपूर्ण पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास में? मंगल देव के पास में सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि है, वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जिससे आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह नीच की दृष्टि होगी। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि से कोई भी काम ना करें, आपके हितैषी या चाहने वाले हैं उनकी बुद्धि लेकर ही काम करें 21 जून तक, तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर पिता के साथ में आपकी अनबन होने की संभावना रहेगी। पिता के साथ में आपको रिलेशन उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। कुछ पेट से संबंधित ज्यादा गर्म, ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, एसिडिटी, गैस, ये चीजों की थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको इन पर ध्यान रखना होगा। अगली दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जिससे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं, जैसा हम कई बार बताते हैं कि जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही थी, वह संभवतः ही मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। जैसे एक ही बात आप समझिएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी उसको बोलते हैं कि इंसान जिंदा होता है और मरे के समान बिहेव करता है, क्योंकि उसका माइंड काम नहीं करता है, उसे कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, निराशा उसके हाथ होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो संभवतः ही ये चीजें आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ में आपके रुके हुए कार्य, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रुकावट का स्थान होता है, तो जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था हर क्षेत्र में, हर कार्य में, तो वो संभवतः ही आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के आपके बहुत सारे कार्य भी सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, जो आगे मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके अष्टम भाव पर विदेश से, फॉरेन से काफी अच्छा लाभ होगा। जो विदेश जाना चाह रहे थे और जिनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। विदेश के आपकी यात्राएं हो सकती हैं, या फॉरेन में है तो आपकी सैलरी या पद में प्रमोशन, ये चीजें बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा आपके रहेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की और एक दृष्टि है जो आपके भाग्य स्थान, आपके नवम भाव पर पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और है कि जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा आप पर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें विजय प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है, उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की कि भाग्य का साथ, क्योंकि भाग्य स्थान पर आपके दृष्टि पड़ेगी और स्वक्षेत्रीय दृष्टि रहेगी, तो संभवतः ही भाग्य में भी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई मांगलिक कार्य आपका हो सकता है, या किसी मांगलिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं, या धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे मीन राशि के दर्शकों पर किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें हम तो देखिए, मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाइएगा। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाइए, उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाइए। ओम भौम्याय नमः मंत्र का जप करिए, इससे प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से जो हमने आपको प्रारंभ में परेशानियां बताई हैं वो संभवतः ही दूर होती हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।